Hello everyone, welcome to my channel Physics by Neetu. Today we will discuss on de Broglie wavelength of an electron. हमने अपने लास्ट वाले लेक्चर में डी ब्रोए हाइपोथेसिस के बारे में अंडरस्टैंड किया था और उसमें हमने क्या कहा था, जो डी ब्रोए वेवलेंथ है उसकी वैल्यू किसके बराबर होती है, लैम्डा इक्वल टू एच डिवाइडेड बाय पी, वेयर एच इज प्लैंक्स कांस्टेंट एंड पी इज मोमेंटम. ठीक है, अभी आज हम डी ब्रोए वेवलेंथ की वैल्यू फाइंड आउट करेंगे इलेक्ट्रॉन के लिए. ठीक है, अब देखो सबसे पहले हम क्या करेंगे, जो भी आपके पास ये वेवलेंथ है, वेवलेंथ की वैल्यू हमें फाइंड आउट करनी है इन टर्म ऑफ काइनेटिक एनर्जी. देखो इस वाले रिलेशन से रिलेटेड आपके एग्जाम में न्यूमेरिकल्स भी पूछ लेते हैं, आपको ये फॉर्मूलेज याद रखने हैं. लैम्डा किसके बराबर होता है, एच डिवाइडेड बाय पी. क्लियर है. अभी तो देखो ये मोमेंटम की फॉर्म में राइट डाउन किया हुआ है. मान लो एग्जाम में आपको काइनेटिक एनर्जी की वैल्यू दे रखी है और फिर पूछ रहे हैं डी ब्रोए वेवलेंथ की वैल्यू फाइंड आउट करो. ठीक है, तो सबसे पहले हम डी ब्रोए वेवलेंथ की वैल्यू फाइंड आउट करेंगे इन टर्म ऑफ काइनेटिक एनर्जी. तो देखो किस तरह से करेंगे, हमें पता है काइनेटिक एनर्जी किसके बराबर होती है, काइनेटिक एनर्जी की वैल्यू किसके बराबर होती है, हाफ एम वी स्क्वायर. ठीक है, इस वाले को आप फर्स्ट इक्वेशन मान लो, ये आपने मान ली सेकेंड. क्लियर है, काइनेटिक एनर्जी इसके बराबर हो गई. अब हमें पता है मोमेंटम किसके बराबर होता है, मास इनटू वेलोसिटी, इसे आप थर्ड नाम दे दो. ठीक है, अब क्या करना है, हमें इस मोमेंटम की जगह हम क्या राइट डाउन करना चाहते हैं, काइनेटिक एनर्जी की फॉर्म में राइट डाउन करना चाहते हैं वेवलेंथ की वैल्यू. ठीक है, तो क्या करेंगे, देखो यहां से थर्ड से हम v की वैल्यू फाइंड आउट कर लेंगे. ठीक है, फ्रॉम थर्ड, इससे क्या करेंगे, v की वैल्यू यहां से क्या आ जाएगी, v इक्वल टू p डिवाइडेड बाय m. ठीक है, और ये वाली वैल्यू, ये जो आपके पास v की वैल्यू है, ये हम सेकंड में पुट कर लेंगे. पुट दिस वैल्यू इन सेकंड. जब इसको सेकंड में पुट करेंगे तो देखो काइनेटिक एनर्जी किसके बराबर हो जाएगी, काइनेटिक एनर्जी को ही हम k से डिनोट कर देते हैं. ठीक है, k इक्वल टू किसके बराबर हो जाएगा, देखो हाफ एम वी स्क्वायर. v की जगह क्या राइट डाउन करेंगे, अब p बाय m, तो p स्क्वायर डिवाइडेड बाय m स्क्वायर. क्लियर, राइट डाउन कर सकते हैं ऐसे, है ना. अब देखो, अब हमें क्या फाइंड आउट करना है, हमें अब p की वैल्यू फाइंड आउट करनी है हमने. यहां से देखो मैं दोबारा राइट डाउन कर लेती हूँ. यहाँ पे ये किसके बराबर है, k इक्वल टू काइनेटिक एनर्जी को हम k राइट डाउन कर रहे हैं, k देखो m से एक m कैंसल, तो यहां पर क्या आ गया, k इक्वल टू हाफ p स्क्वायर डिवाइडेड बाय m. ऐसे राइट डाउन कर सकते हैं इसे, कोई प्रॉब्लम. ठीक है, यहां से अब p की वैल्यू फाइंड आउट कर लो, p की वैल्यू यहां से फाइंड आउट करके यहां फर्स्ट वाले में पुट कर लेंगे और काइनेटिक एनर्जी की फॉर्म में आ जाएगी वेवलेंथ. ठीक है, तो देखो हमने क्या किया, यहां से p की वैल्यू क्या आ जाएगी, p स्क्वायर इक्वल टू, ये उधर को मल्टीप्लाई हो जाएंगे 2km, है ना. और यहां से p की वैल्यू क्या आ जाएगी, p इक्वल टू आ जाएगा 2km का अंडर रूट, बिकॉज स्क्वायर था, या की p की वैल्यू, है ना. अब क्या करेंगे, पुट वैल्यू ऑफ p इन फर्स्ट में पुट कर लेंगे. ठीक है, फर्स्ट क्या था, देखो आपके पास लैम्डा इक्वल टू एच डिवाइडेड बाय पी. तो अब लैम्डा क्या बन जाएगा आपके पास, एच डिवाइडेड बाय पी की वैल्यू क्या आ गई हमारे पास, 2km अंडर रूट. ठीक है, ये देखो ये वाली चीज आपके पास आ गई. किसकी फॉर्म में आ गया आपके पास, ये डी ब्रोगली वेवलेंथ इन टर्म ऑफ काइनेटिक एनर्जी. ये के क्या है, काइनेटिक एनर्जी. अगर आपको काइनेटिक, मान लो आपको क्वेश्चन में मोमेंटम की वैल्यू नहीं गिवन है और काइनेटिक एनर्जी की वैल्यू गिवन है, तो आप इस तरह से फॉर्मूला यूज कर सकते हो, h डिवाइडेड बाय 2km अंडर रूट. क्लियर होगी वाली थी. अब देखो हम फाइंड आउट करेंगे डी ब्रोए वेवलेंथ ऑफ एन इलेक्ट्रॉन. ठीक है, देखो अब इलेक्ट्रॉन के लिए हमें फाइंड आउट करनी है, तो देखो इलेक्ट्रॉन को क्या करना पड़ेगा, हमें इलेक्ट्रॉन मूव करेगा जब हम क्या करेंगे, इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई करेंगे, है ना. तो इलेक्ट्रॉन जो है, इलेक्ट्रॉन की जो काइनेटिक एनर्जी है वो किसके बराबर हो जाएगी, वर्क डन के बराबर.
है ना, बिकॉज उसको क्या करना पड़ा, देखो इलेक्ट्रिक फील्ड में, वो इलेक्ट्रिक फील्ड में मूव करेगा इलेक्ट्रॉन, तो जो उसकी काइनेटिक एनर्जी है वो किसके बराबर हो जाएगी, जितना उसको क्या करना पड़ेगा, वर्क करना पड़ेगा उसको उस इलेक्ट्रिक फील्ड में मूव करने के लिए। और वो वर्क डन किसके बराबर होता है, हमने पढ़ा इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल में, किसके बराबर होता है, Q इंटू जो भी आपके पास पोटेंशियल डिफरेंस है ना। और यहाँ पे चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन क्या है, हम E ले रहे हैं और पोटेंशियल की वैल्यू V हो जाएगी, तो वर्क डन किसके बराबर हो जाएगा, EV के बराबर, है ना। और वो वर्क डन किसके बराबर होगा, काइनेटिक एनर्जी, बिकॉज काइनेटिक एनर्जी किसके बराबर हो जाएगी, जितना उसको वर्क डन करना पड़ रहा है। बस यही वाली चीज याद रखनी है यहाँ पे। क्लियर, आप समझ रहे हो ना। मान लो कि कोई पोटेंशियल आपको इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई की है, इलेक्ट्रॉन को उसमें मूव करना है, ठीक है, तो उसको वर्क डन करना पड़ेगा। और वो वर्क डन किसके बराबर होता है, जितनी उसकी काइनेटिक एनर्जी है वो किसके बराबर हो जाएगी, वर्क डन के बराबर। और वर्क डन किसके बराबर होता है, Q इंटू V, है ना। तो वही वाली चीज हम राइट डाउन करेंगे यहाँ पे, क्या कहेंगे हम, देखो काइनेटिक एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन, काइनेटिक एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन किसके बराबर हो जाएगी, वर्क डन के बराबर, है ना। तो इसका मतलब क्या है, वर्क डन किसके, और वर्क डन किसके बराबर होता है, देखो आपको विजिबल है, यहाँ पे राइट डाउन करते हैं। देखो काइनेटिक एनर्जी हो गया K इक्वल टू किसके बराबर होगा, जो भी वर्क डन करना पड़ रहा है। और वर्क डन किसके बराबर होता है, E इंटू V, चार्ज इंटू पोटेंशियल, है ना, इसके बराबर आ जाएगा। बस अब सिंपल है, इसलिए हमने पहले काइनेटिक एनर्जी की फॉर्म में वेवलेंथ राइट डाउन कर ली। हमें काइनेटिक एनर्जी की जगह क्या पुट करना है यहाँ पे, EV, और डी ब्रोई वेवलेंथ आ जाएगी इलेक्ट्रॉन के लिए। आप समझ रहे हो, काइनेटिक एनर्जी किसके बराबर हो जाएगी, वर्क डन के बराबर, K इक्वल टू EV, हम ऐसे राइट डाउन कर सकते हैं, ठीक है। और इस वैल्यू को पुट कर देंगे हम, इसमें से कुछ नाम दे दो अगर देना है, 4 इक्वेशन, 4 दे दो, ठीक है। और यहाँ पे राइट डाउन करते हैं, पुट दिस वैल्यू इन 4 में पुट करेंगे तो लैम्डा इक्वल टू किसके बराबर आ जाएगा, H डिवाइडेड बाय 2, K की जगह क्या आ जाएगा, E इंटू V, साथ में M, ठीक है। आप इसे इस तरह से भी राइट डाउन कर सकते हो, H डिवाइडेड बाय 2, ठीक है। M को पहले राइट डाउन कर लो, 2M, और K की जगह क्या आ जाएगा, M। ये मास किसका हुआ, मास ऑफ इलेक्ट्रॉन की बात करेंगे हम, बिकॉज हम अभी इलेक्ट्रॉन की बात कर रहे हैं, ठीक है। मास ऑफ एन इलेक्ट्रॉन, और साथ में क्या आ जाएगा आपके पास, चार्ज ऑन एन इलेक्ट्रॉन, एंड जो भी पोटेंशियल आप अप्लाई करोगे इसका अंडर रूट। क्लियर, इस तरह से इलेक्ट्रॉन के लिए फाइंड आउट करेंगे हम लैम्डा की वैल्यू, ठीक है। ये वाला फॉर्मूला भी आपको याद रखना है, ठीक है। अब देखो, अगर ये वाला फॉर्मूला हम थोड़ा सा सिंप्लीफाई कर लेते हैं, अगर आपको न्यूमेरिकल्स इसके बेस पे आते हैं, देखो ये सारी वैल्यू क्या है जो स्टैंडर्ड है इलेक्ट्रॉन के लिए, तो हमें पता है वो वाली वैल्यूज पुट कर देते हैं यहाँ पे। देखो सबसे पहले हमें पता है H प्लैंक्स कांस्टेंट की वैल्यू किसके बराबर होती है, 6.63 इंटू 10⁻⁻34, ठीक है, जूल सेकेंड। और उसके बाद ये होगी H की वैल्यू, और मास की वैल्यू क्या होती है, मास ऑफ एन इलेक्ट्रॉन 9.1 इंटू 10⁻31 kg, क्लियर। और चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन E की वैल्यू 1.6 इंटू 10⁻19 कूलम, विजिबल है ये वाली वैल्यू, ये सारी वैल्यूज इसमें पुट कर लेंगे, ठीक है। तो क्या आ जाएगा आपके पास, देखो लैम्डा इक्वल टू 6.63 इंटू 10⁻34 डिवाइडेड बाय, इस वाले में पुट कर रही हूँ मैं, 2, मास ऑफ एन इलेक्ट्रॉन कितना है 9.1 इंटू 10⁻31, चार्ज ऑन एन इलेक्ट्रॉन 1.6 इंटू 10⁻19, और साथ में V आ जाएगा, जो भी पोटेंशियल हम अप्लाई करेंगे, है ना। इस तरह से ये अंडर रूट है इसका, ये सब सॉल्व करके आपके पास आ जाएगा लैम्डा इक्वल टू, ठीक है, 12.3 इंटू 10⁻10 डिवाइडेड बाय V, ये सारी वैल्यू कैलकुलेट करके, ठीक है। और 10⁻10 है तो इसको हम किस फॉर्म में राइट डाउन कर सकते हैं, 12.3 डिवाइडेड बाय ये एंगस्ट्रॉम में है, तो आप इस तरह से राइट डाउन कर सकते हो, ठीक है। तो लैम्डा की वैल्यू देखो ये वाली आ गई, डी ब्रोई वेवलेंथ ऑफ एन इलेक्ट्रॉन,
सिंपल आपको ये वाली चीज़ याद रखनी है, फिर ये वाली पूरी कैलकुलेशन करने की जरूरत नहीं है। ये कैलकुलेट करके इतना आता है 12.3 डिवाइडेड बाय बस जो भी आपके पास पोटेंशियल की वैल्यू आपको गिवन होगी, अब वो वाली चीज़ यहाँ पे राइट डाउन कर लेना। क्लियर है ये वाली चीज़? देखो, तो आज हमने डी ब्रोई वेवलेंथ की वैल्यू फाइंड आउट करी, किसके लिए? इलेक्ट्रॉन के लिए, है ना। और डी ब्रोई वेवलेंथ जो है हमने किसके फॉर्म में भी राइट डाउन करा? काइनेटिक एनर्जी की फॉर्म में। अगर आपके पास काइनेटिक एनर्जी की वैल्यू गिवन है तो आप कैसे निकालोगे डी ब्रोई वेवलेंथ? आई थिंक आपको क्लियर हो गया। ओके, थैंक यू।